सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने क्यूआर कोड प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने बीपैक्स सचिवों को क्यूआर कोड प्रदान किए। बाराबंकी के 2 और लखनऊ के 3 सचिवों को क्यूआर कोड दिए गए। इस नई भुगतान प्रणाली से ग्रामीण सहकारिता तंत्र को डिजिटल रूप मिलेगा। क्यूआर कोड प्रणाली से किसानों को नगद लेन देन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अब प्रदेश के सभी पैक्स समितियों में किसान और उपभोक्ता अपने मोबाइल से सीधे स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे। वहीं एम पैक गोदामों के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण योजना के तहत प्रत्येक एम पैक को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब तक 70 करोड़ रुपए खर्च कर कुल 980 एम पैक्स का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। प्रिंटर लगवा रहे हैं, एलईडी लगवा रहे हैं और साथ ही साथ इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। और कहीं पर बिजली कनेक्शन की कोई दिक्कत है तो उसको समस्या का समाधान के लिए 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप पैनल भी लगा रहे हैं, ताकि समितियों को पर्याप्त मात्रा में और समय बिजली उपलब्ध रहे। नहीं तो पता चला कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है और तमाम हमारी मशीनें हैं जो कि बिजली के ना उपलब्ध होने की वजह से नहीं चल पाते थे, जो उपकरण हैं, तो वो पर्याप्त मात्रा में और समय पर वो बिजली उपलब्ध वहां पर रहे। तो इस तरह से हम सभी प्रकार से इन समितियों को सक्षम बना रहे हैं। और जो किसान भाई आज हमारी समितियों पर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आपके माध्यम से हम प्रदेश के सभी किसानों से अपील करते हैं, ये सहकारी समितियां आपकी अपनी हैं और इनका उपयोग करिए। और अगर कोई समस्या है उसका समाधान हम सब लोग मिल बैठकर इसका निकालेंगे। समितियों में अभी हमारे पास थोड़ी मैन पावर की कमी है, उसको भी हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं ताकि समितियां नियमित रूप से खुलें। अभी कल ही रजिस्ट्रार महोदय ने, प्रमुख सचिव ने निर्णय करके सभी समितियों को खोलने के लिए अभी हमारे दूसरे जो संस्थाओं में कर्मचारी हैं उनको लगाकर सभी समितियों को नियमित रूप से खोलने का एक प्रबंध किया है। और उसके बाद हम कार्मिकों की जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाकर इन समितियों को सुचारू संचालन और प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। और इनका समितियों का जो प्रबंधन है अभी भी किसानों के हाथों में है। किसान ही वहाँ पर सदस्य हैं, उन्हीं में से डेलीगेट्स बनते हैं, उन्हीं में से संचालक बनते हैं और उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस समितियों के बनते हैं। और वो अपनी संचालन की व्यवस्था को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसको धीरे धीरे ठीक करने में थोड़ा सा समय लग रहा है और आप लोग भी इसमें साथ दीजिए हमारा। अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप उसको हमारे सामने हाईलाइट करिए और ले जाइए। हम भरसक प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस समस्याओं का समाधान किया जाए और हमारी सहकारी समितियां वो सुचारू रूप से संचालित हो सके और किसानों की समस्याओं का समाधान का केंद्र बने। समितियों पर आ रहा है, नहीं तो किसानों ने अपना रास्ता बदल दिया था। किसान प्राइवेट दुकानदारों के पास जाकर मजबूर थे और वहां पर तमाम प्रकार से उनका शोषण भी होता था और अधिक दरों पर उनको यूरिया डीएपी खरीदने के लिए विवश होना पड़ता था। आज सहकारी समितियों पे रेट टू रेट जितने दर पर है वो भी मिल रहा है और किसी प्रकार की मिलावट या किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। आज समितियों में लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि उनको अपेक्षाएं भी सहकारी समितियों से हैं। हम उस अपेक्षा जो ग्रामीणों किसानों की हैं उन अपेक्षाओं को भी पूरा करने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण मरम्मत के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इनको कहीं कहीं जर्जर भवनों के छतें चू रही थी गोदामों की, वहां पर यूरिया डीएपी रखना बहुत मुश्किल काम था। तो उस समितियों का जो जर्जर हो चुकी थी उनका मरम्मत के लिए 10-10 लाख रुपए इन समितियों को दिए गए ताकि वो मरम्मत हो सके उनकी गोदामों की और वहां पर व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। तो वहां पर अभी तक हमने 980 प्राथमिक सहकारी समितियों का मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है और इस वर्ष बहुत सी और सहकारी समितियों का मरम्मत का कार्य हम पूर्ण करने जा रहे हैं। अभी जो समितियां हमारी काम नहीं कर रही थी, समाजवादी पार्टी के समय बंद पड़ी हुई थी,
उनको संचालित करने के लिए एक विशेष योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समितियों को 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट ब्याज मुक्त देने का काम किया है। पहले इन समितियों के पास कार व्यवसाय के लिए पैसा ही नहीं था। पैसा ना होने की वजह से समितियां बंद होती चली गई। हमने उनको 10-10 लाख रुपए की ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराई, जिसके कारण समितियां पुनर्जीवित हुई हैं। थैंक यू जी सर, एक बार सर प्लीज। चलो बहुत शुक्र सर, एक बार ये सब लोग आ जाओ। सर एक बार इधर देखिए सर लगा रही है। अच्छा सर एक बार इधर भी देखिए। सर, एक बार इधर सब देखिए प्लीज। चलो सर, 10 मिनट सर एक बार